बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप अहबाब? तो ये चूँकि रमज़ान का महीना चल रहा है और रमज़ान के महीने में अल्लाह की रहमत इंसानों की तरफ बरसती है जैसे बारिश बरसती है। अल्लाह की रहमतों का महीना है। पहला अशरा इसका रहमत का था, दूसरा बख्शिश का चल रहा है और तीसरा शुरू होने वाला है जहन्नुम से खुलासी का, आग से खुलासी का। तो इसी सिलसिले में अल्लाह की रहमत के मुतालिक अहादीस है, उनमें से दो हदीसें पेश करूँगा। पहली हदीस बुखारी मुस्लिम की है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम्मा क़ज़ल्लाहुल ख़ल्क़ कतब किताबन फ़हुव इंदहु फ़ौक़ अर्शी इन्ना रहमती सबक़त ग़ज़बी वफ़ी रिवायतिन ग़लबत ग़ज़बी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने मिसाक के दिन मखलूक़ात को पैदा करने का इरादा फरमाया तो एक किताब लिखी। वो किताब अल्लाह ताला के पास अर्श के ऊपर है। इस किताब में लिखा हुआ है कि बेशक मेरी रहमत मेरे गज़ब पर सबकत ले गई है। और एक रिवायत में ये अल्फाज हैं कि मेरी रहमत मेरे गज़ब पर गालिब है। तो भाई अल्लाह कितना रहीम है, कितने रहम करने वाला है कि जिस अल्लाह ने जब मखलूक़ात को बनाया तो अल्लाह ताला ने एक किताब जो है अल्लाह के अर्श के ऊपर है। अल्लाह के यहाँ उस किताब में अल्लाह ने ये लिखवाया है फरिश्तों के ज़रिए से, या खुद लिखा, कलम को हुक्म दिया, कलम ने खुद लिखा। तो उसमें ये क्या लिखा कि मेरी रहमत मेरे गज़ब पर, मेरे गुस्से पर गालिब है, यानी रहमत ज़्यादा है, गुस्सा कम है। तो इसलिए अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है। अल्लाह की रहमत से उम्मीद होनी चाहिए कि अल्लाह अपनी रहमत से बख्शिश कर देगा। इसलिए तो अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं अज़ाबी युसीबु बिही मन अशा व रहमती वसियत कुल्ल शै, कि अजाब तो मैं जिसे चाहता हूँ उसे देता हूँ, लेकिन मेरी रहमत उसने हर चीज़ को घेरा हुआ है, हर चीज़ के ऊपर वो फैली हुई है। अजाब तो जिसे चाहेगा देगा, रहमत सब पर है, रहमत आम्मा, चाहे मुसलमान है काफिर है, वो सब पर है। और दूसरी हदीस पेश कर रहा हूँ। वह नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना लिल्लाहि मियत रहमतिन अंज़ल मिनहा रहमतन वाहिदा बैनल जिन्नि वल इंसि वल बहाइमि वल हवामी फबिहा यतआतफून वबिहा यतराहमून वबिहा तअतिफुल वहशु अला वलदिहा वखरल्लाहु 99 रहमतन यरहमु बिहा इबादहु यौमल क़ियामा। ये भी बुखारी मुस्लिम की हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा इसके भी रावी हैं। वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के पास 100 रहमतें हैं, 100 रहमतें। उनमें से एक रहमत तो अल्लाह ताला ने जिन्नात, इंसान, चुपायों और जहरीले जानवरों में उतारी है कि इसी रहमत के ज़रिए से वो आपस में मेल जोल रखते हैं और आपस में रहम करते हैं। और इसी की वजह से, इसी रहमत की वजह से वहशी जानवर जो है वो अपने बच्चों पर रहम करते हैं, शफकत करते हैं कि वो एक रहमत जो है वो अल्लाह ने सारी दुनिया के मखलूक में तकसीम कर दी है। और उसका आप अंदाज़ा लगा लें कि माँ अपने बच्चों से कितना प्यार करती है, हत्ता कि चीर फाड़ करने वाले दरिंदे वो भी अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं, वो इस रहमत का नतीजा है। अब वो कितनी फैली हुई, कितनी तकसीम हुई है, फिर भी इतनी शफकत और मोहब्बत है। और बाकी रह गए 99, और 99 रहमतें अल्लाह ने रखी हैं जिनके ज़रिए वो क़यामत के दिन अपने मोमिन बंदों पर रहम करेगा। अल्लाह एक रहमत जो दुनिया में सारी मखलूक को दी है, उसकी वजह से दिलों के अंदर कितनी नरमी है, आपस में मेल जोल, ताल्लुक, मोहब्बत। और 99 अल्लाह ने अपने पास रखी हैं कि क़यामत के दिन अपने बंदों पर क्या करूँगा, रहम करूँगा। तो भाई इसलिए अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है। तो गुनाह हो जाए तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद करते हुए तौबा फ़ौरन कर लें, या अल्लाह माफ़ कर दे, माफ़ कर देगा इंशाअल्लाह। क्योंकि अल्लाह ताला खुद फरमाता है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा फ़कुल तुस्तग़फिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़ारा, तौबा करो, वो माफ़ करने वाला है। तो
اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.